हाय गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रिंकी का सफ़रनामा में स्वागत है। कल मैं बताई थी खन्ना के बारे में, आज मैं छठ पूजा के बारे में बताऊंगी कि उसके बाद ठेकुआ बनता है गेहूं का। तो वो गेहूं 2 दिन पहले सुखाया जाता है धो के, और उस गेहूं को सुखाने के लिए भी फास्ट रह के सुखाया जाता है। कोई भी उस गेहूं को जूठा न करे, उतनी देर सुखाना पड़ता है। उसके बाद जब चक्की जाते हैं, चक्की वाले ने चक्की धो के रखता है कि जितने भी छठ व्रती हैं यहाँ गेहूं पिसवाएगा तो वो छठ का ही गेहूं पीसते हैं, उसके अलावा दूसरे का नहीं पीसते हैं, क्योंकि वो धो के रखा रहता है। तो वो फिर आके यहाँ ठेकुआ बनता है। फिर सब नहा धो के 4 बजे से ही बनाना शुरू होता है, सब मिलजुल के बनाते हैं। फिर पूजा में जो छठ में जो चढ़ता है, जो अपना शुरुआत वाली जो फल आती है, जैसे संतरे हुए, सिंघाड़े हुए, जो सिंघाड़े का आटा खाता है वो, बरबटी भी चढ़ती है, मूली भी चढ़ती है, जितने नए सब्जियां अभी निकलती है वो सब भी डलता है उसमें। और अपने लोग वो जो दाल को जो साफ़ करते हैं सूपा में, बांस की सूप, वो उसी में पूरा कुछ फल को कट करके उसमें डाला जाता है, कुछ पूरा पूरा ही डाला जाता है। जैसे केले का पेड़ में जो केले उतने रहते हैं, एक केले का पेड़ में 5-6 केले कट कट करके निकालते हैं, तो वो पूरा का पूरा उसमें डलता है। जिसका मिन्नत रहता है वो पूरा केला उसमें सूपा में, और बड़े बड़े टोकरी रहती है बांस की, उसमें भी डलता है। वो भी मिन्नत जिसका रहता है उसको उतना डालना पड़ता है। और कईयों के घर में, जो हमारी माताएं करती है कईयों के घर में, तो सूपा जो रहता है 20-25 सूपा रहती है। जिसकी जिसकी मिन्नत पूरी होती है, हर साल सूपा बढ़ते जाता है। और उसमें पूरा जब ठेकुआ बनने के बाद पूरा घर एक रूम में सजाया जाता है। कुछ कट के फल डाला जाता है और कुछ पूरा पूरा डालता है, सेब, नारंगी, जिसको जैसा हुआ। और गन्ने की भी उसमें ज़्यादा मान्यता है। गन्ने की भी जो अपना पहला सीजन का जो फल फ्रूट्स सब्जियां जो आती है वो भी उसमें डाला जाता है। और हमारी माँ जो कर रही थी, तो हमारा भाई का जो दंड का मिन्नत था, तो तभी वो हर साल दिखाने के लिए माँ हमारी जाती थी कि देखो तुमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगले बार से। तभी वो छोटा था, 15-16 साल का, तो वो देख देख के उसको शौक़ होता था कि हम भी करेंगे। तो 5 साल हमारा भाई छठ में दंड दिया। दंडवत जो करते हैं, दंड दे के ही जाना पड़ता है वो घाट पे। तो जब वो सादे कपड़े में रहता है, बनियान, कुर्ता और पजामा, वो पहना जाता है। और महिलाएं तो अभी सब कॉटन की साड़ियाँ पहनने लगी है। पहले तो सफ़ेद साड़ी और लाल उसमें पहाड़ रहता है वो पहनती थी। अभी धीरे धीरे ये चलन हट गया, तो अभी भी कॉटन की, क्योंकि इसमें महंगी साड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी में उतना देर रहना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है नदी में। तो इसलिए कॉटन का ही साड़ी बहुत चलता है। सब महिलाएं वही साड़ी पहनती है, कॉटन की। और जो बाहर के देखने वाले रहते हैं तो वो तो महंगी महंगी तो पहनते हैं। तो जिसका हमारे यहाँ घर में जो दंड दिया गया था, मेरा भाई जो दिया था, वो दंड दे के कुल देवता का रूम जो होता है पूजा का, वहाँ से स्टार्ट होता था। और वहाँ मतलब चल के जाना नहीं है, दंडवत करके ही घाट पे जाना है, चाहे 4 किलोमीटर क्यों ना हो घर से दूर। और मेरी माँ साथ साथ जाती थी, और कीर्तन मंडली भी रहता था। कीर्तन
भजन होते हुए वो साथ साथ जाता है, कि ताकि बच्चों को ये न लगे कि हम अकेले हैं। और उसके बाद जब घाट पे पहुँचते हैं तो पूरा जितना लेके टोकरा में जाते हैं सजा के, फिर सबको निकालो, फिर सजाओ, फिर दिए बत्ती अगरबत्ती, पंडित आते हैं पूजा कराने के लिए। फिर वहाँ घाट पे 2-3 बजे तो घर से निकल ही जाते हैं, और जब तक सूर्यास्त नहीं हो सब छठ व्रती पानी में खड़ी रहती है अगरबत्ती लेके उतनी देर तक। कितनी कितनी तो महिलाएं तो नहा भी लेती हैं, और गीले कपड़े में ही उतनी देर तक रहना है पानी में। जब सूर्यास्त हो जाती है, कुछ सूप में और वो टोकरा में जो फल फ्रूट रहते हैं उसमें अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद फिर जल्दी फिर घर आते हैं। गीले कपड़े में कुछ तो कपड़े लेके जाते हैं, वहाँ चेंज कर लेते हैं। और पानी तो पीते ही नहीं है, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पीना है। जो रात में खरना का जो प्रसादी खाया बस वही खा के हैं, दिन भर वैसा ही निकलता है। फिर शाम को घर आते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। फिर पूजा पाठ का फिर दूसरा तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का पूजा कोई कल किया होगा, कोई आज करते हैं। जब वहाँ से घाट पर से आ जाते हैं सारा सामान खोल के रखते हैं, और जितना भी ठेकुआ उसमें डाला जाता है, फिर जो वो तो पूजा हो गया, फिर कल अर्घ्य पड़ेगा, कल सुबह फिर सारा ठेकुआ सब मिल के निकालते हैं। जितना उसमें सूप में टोकरा में डाला जाता है फिर सबको निकालना पड़ता है। निकाल के फिर दूसरा ठेकुआ जो चढ़ा हुआ नहीं है वो फिर जितना निकाले हैं उतना डालना है उसमें। फिर क्योंकि सुबह में अर्घ्य पड़ेगा, वो तो उसमें तो पड़ गया, उसको बदलना पड़ता है। फिर सूर्य भगवान का मंदिर है घर के आसपास, सबका रहता है। फिर वहाँ जाके ठेकुआ अगरबत्ती प्रसादी लेके फिर रात में जाओ पूजा करने के लिए वहाँ मंदिर में। और वहाँ से पूजा करने के आने के बाद हम लोग सभी जाते थे माँ के साथ। वहाँ दिया वया जला के आते थे, उसके बाद फिर घर आए। फिर घर में आके खाना बनाना है। खाना बना के जितने लोग आते थे अपने रिश्तेदार, सबके लिए खाना बनता है। और खाना बनने के बाद सब खाना वाना खा के सो जाते हैं जल्दी, ताकि सुबह फिर उठना है। फिर 3 बजे सुबह में या 2 बजे सब कोई उठते हैं। उठ के फिर सारा खाना फिर बनता है, क्योंकि सब कोई पूजा करने जाएंगे। फिर झाड़ू पोछा लगते हैं। जितना टोटल खाना बनना है, जितने लोग जाएंगे, बगैर खाना बनाए हुए तो जाएंगे नहीं। फिर वैसा ही तैयार होके जाना पड़ता है। ठंड भी लगती है, कुछ तो स्वेटर शॉल पहन लेते हैं। फिर वहाँ जाके, और हमारा भाई जो दंड दिया था तो वो फिर सुबह में वैसा ही दंड दे के ही जाएगा। 4 बजे सुबह वहाँ तक जाते हैं घाट तक। जैसे शाम को गए थे वैसे सुबह भी जाना पड़ता है। अभी भी लोग जिसकी मिन्नत है वो भी करते हैं अभी भी, और करते ही जा रहे हैं। कई महिलाएं भी करती है, दंड दे के जाती है। जिसका मिन्नत पूरा हो जाता है छठी मैया पूरा कर देती है, और उनका मिन्नत पूरा हो गया तो वो अपना दंड दे के जाते हैं। फिर वहाँ 4 बजे सुबह में दंड दे के गए। जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक सबको पानी में खड़ा रहना है अगरबत्ती लेके। जब सूर्योदय होता है, सूर्य देवता का दर्शन होता है, तब जल्दी जल्दी अर्घ्य दिया जाता है। और दिए जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, मोमबत्तियाँ जलाती है। पूरा घाट सज धज के तैयार रहता है। सबका अपना अपना जगह बना हुआ रहता है। जो शाम को जिस जगह बैठे हैं उसी जगह उनको करना है। कोई अलग से कोई चेंज नहीं, एक दूसरे के इसमें नहीं कर सकते हैं, वहीं पे बैठ के करना है। फिर वहाँ से आने के बाद जब अर्घ्य पड़ जाती है सुबह में, कल जो दूसरा अर्घ्य पड़ेगी सुबह में, वहाँ से आने के बाद कुछ तो कपड़े बदल लेते हैं, कुछ वहीं मंदिर फिर जाना पड़ता है सूर्य भगवान का।
वहाँ से जल चढ़ा के पूजा करके फिर वापस घर आती है। माँ हमारी घर आई, भाई भी आया, सब पूजा वूजा करके खाना वाना तैयार रहता है और उसके बाद तब जाके प्रसादी को ग्रहण करती है। और जहाँ उसके पहले तो वो कुल देवता में जाएगी प्रणाम करने, जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करेगी कि पूजा मेरा संपन्न हुआ, सबका आशीर्वाद लेती है। और उसके बाद तब वो प्रसादी को ग्रहण करती है और सब खाना वाना खाते हैं और तब फिर प्रसादी बांटने का सिलसिला शुरू होता है। तब एक दूसरे के घर प्रसादी जाती है, तब जाके पूजा छठ पर्व का महापर्व संपन्न होता है। ये थी हमारी छठ पूजा की महिमा, इसी तरह होती है और हर्षोल्लास के साथ सब मनाते हैं हर साल। और सब कोई जहाँ तक कि और अभी भी जितनी महिलाएं जितनी बहुएं आती है नई नई शादी करके, वो और शौक़ से ही जहाँ तक होता है बढ़ते ही जाता है, नौ की घटता है। और मिन्नत इसकी महिमा इतनी है छठ पर्व की कि जिसकी मिन्नत पूरी हुई तो वो अगले बार से छठ पूजा शुरू कर देते हैं। और हमारी माँ, हमारी दीदी भी की, हमारी बहनें भी, 2 बहनें हमारे हैं वो भी की छठ पूजा। और कुछ फ़ोटो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगी, उसमें लगा के आप लोग देखिएगा कि वो की थी। और अब वो हमारी बहनें नहीं कर रही है क्योंकि बच्चे की शादियां हो गई, उनके यहाँ भी काम करने वाली कोई है नहीं, तो बस और कोई बात नहीं है, केवल इसमें 2-4 महिलाएं चाहिए करने के लिए तो करती है। अब जहाँ नहीं है अकेले अपने बस की बात नहीं है। छठी मैया जो जितना शक्ति दे उतना ही भक्ति हो। और हम छठ व्रती रहती है, उसके बाद हम लोग भी आशीर्वाद उनसे लेते हैं कि एक तरह से जैसे लगता है कि जो व्रत करती है कि देवी का स्वरूप उसके अंदर आ चुकी है। सब आशीर्वाद लेते हैं उनसे, जितने छोटे लोग रहते हैं बच्चे सब आशीर्वाद लेते हैं। यही थी छठ की महिमा। बिहार वासियों और बिहार के बाहर के वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय छठी मैया।